हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अकरम खान। आप देख रहे हैं अकरम खान नेचुरल ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज रामनगर राजकीय इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम शिक्षकों द्वारा चलाया गया शिक्षा संवाद के संबंध में। इसमें एक कार्यक्रम में अभिभावकों को बुलाया गया था जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, और उनसे सुझाव मांगे गए हैं कि किस तरीके की शिक्षा हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है तो कोई अपने अपने सुझाव रखे किस तरीके का पढ़ाई होनी चाहिए। तो सब ने अपने सुझाव रखे, मैंने भी रखे। मैंने सीसीटीवी को कैमरे को लेके रखे, बिल्डिंग की जो हालत जर्जर हो रही है उसको लेके रखे, और बिल्डिंग में पुताई रंगाई, बच्चे जो वहाँ पे मारपीट करते हैं उसके संबंध में, और जो अनुशासन गुरु के उसमें शिक्षक और बच्चे के बीच में होना चाहिए, किसी तरीके की उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गुरु जो है गुरु होता, माँ बाप के बाद फिर गुरु सबसे बड़ा होता। हमने भी जिनसे शिक्षा ली है उसका सिर्फ यही है, अपने गुरु का आदर सम्मान। तो इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है, ये राजकीय इंटर कॉलेज खताड़ी की। इसमें प्रधानाचार्य जी का इंटरव्यू है। संयुक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी जो देहरादून से आए थे उन्होंने भी संबोधित किया, यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने भी, यहाँ के जितने शिक्षक हैं उन्होंने भी, अभिभावकों ने भी अपने विचार रखे और मैंने भी रखे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अकरम खान। और ऐसा करते हैं क्लास में, मतलब उसका रजिस्टर था मैथ का, पूरा काम उसका रेडी था और मतलब उसके क्लास से रजिस्टर गायब कर दिया कि वो परेशान हुआ। हाई स्कूल में है, रैयान। बात करें अध्यापक से भी, बच्चों से भी, अभिभावक से भी, और एसएमसी से भी, और जनप्रतिनिधियों से भी, कुल मिलाकर के जो संवाद का निष्कर्ष है वो ये है कि हम शिक्षा को और बेहतर कैसे करें। चाहे भौतिक संसाधनों में वृद्धि की बात हो या हमारे टीचर्स कम है तो उनकी नियुक्ति के बारे में बात हो, उस बारे में ही हमने चर्चा कर दी। तो इस बात के लिए हम सब लोगों को खेद है कि हमको थोड़ा सा विलम्ब हो गया, देर हो गई, क्योंकि अभी हम लोग किसी स्कूल में थे इधर रामनगर ब्लॉक में ही पीछे तिरुमतारा के पास। तो वहाँ पे भी पीटीए एसोसिएशन की बैठकें हुई थी, तो उसमें भी हमको थोड़ा देर हो गई। तो इस बात के लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। आपको हो सकता है 10:30 से 11 बजे से इंतजार करना पड़ा होगा। अब जैसे इंग्लिश मीडियम हो गया है तो उस हिसाब से बच्चों की फैसिलिटी ज़रा अच्छी होनी चाहिए। अभी ये हुआ था सोशल साइंस का पेपर हिंदी में आ गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर कह के फिर वो इंग्लिश मीडियम में ही करवाया पेपर, दोबारा से हुआ उस बच्चे का पेपर। गार्जियन कम से कम 100-150 आते हैं, यहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी शहरों में लोग बड़े दूर हो गए हैं, मतलब महसूस नहीं करते हैं कि बच्चों के लिए हमको स्कूल जाना चाहिए। ऐसी ही पीटीए की बैठक हम तो एक दिन आएंगे, 2 महीने में 3 महीने में आएंगे, लेकिन आपकी पीटीए एसोसिएशन की बैठकें जो है निरंतर अंतराल पे होती है। और प्रिंसिपल्स के लिए ये भी निर्देश है कि पीटीए एसोसिएशन की बैठकें जरूर बुलाएं, परीक्षा से पहले, परीक्षा के बाद ऐसी बैठक को जरूर आयोजित करें, ताकि हमारे बच्चों की कमी को उजागर किया जा सके और उनको समय से हम लोग अपना ट्रीटमेंट भी दें, चाहे वो स्कूल लेवल पे दे। यहाँ पे आते रहते थे, अपने बोर्ड कार्यालय यहाँ पे गए थे, तो इस जगह से हम लोग वाकई पहले से हैं, लेकिन ये आज अच्छा मौका मिला, और ये मौका इसलिए मिला है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उनका स्पष्ट निर्देश है कि अधिकारी कर्मचारी जो हैं हमारे समुदाय के लोगों से मतलब अभिभावक पेरेंट्स से संवाद जरूर करें, बच्चों से संवाद जरूर करें। हमारे शिक्षकों को क्या क्या समस्याएं हैं, शिक्षक नहीं कर पा रहे हैं, कम है, ज्यादा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस बारे में भी संवाद किया जाए। आखिर हम सब लोगों का जो एक भूमिका है, रोल है, वो समाज में अच्छी शिक्षा देने का काम।
और समाज में अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी, अच्छा अनुशासन डेवलप होगा, मेंटेन होगा, तो उसका रिफ्लेक्शन हम लोगों के एमपीएस का सर का उद्देश्य यही था कि हम एक दिन चलेंगे जरा। अब सर एक स्कूल को देख भी आए, पापड़ी को। पापड़ी एक प्रेमदारा के पास में स्कूल है सर, वहाँ भी सुबह में थे सर, सवेरे से आके कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे नज़दीक में ही ऑफिस है हमारे इस रामनगर ब्लॉक के जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय सर हैं, जो कि जब से आए हैं काफ़ी एक्टिव आप लोग देख रहे हैं। और मैं प्रधानाचार्य यहाँ का JPMC देवरानी सर, और सबसे बड़ा तो आप सम्मानित हमारे अभिभावक जो हैं, हमारे कुछ टीचर्स भी बैठे हैं, सबका स्वागत है। और मेरी सबके प्रति आभार भी है कि आप लोग बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, कल ही मैंने बताया और आप लोग आए, ये बहुत खुशी की बात है। और आज तो ये खुशी की बात है कि इससे भी ज़्यादा संख्या थी। हमारे सर लोग बता रहे कि हम लोग तो वहाँ चले गए थे तो कई लोगों को काम था, स्वाभाविक है कि हर आदमी का समय महत्वपूर्ण है, तो अपने समय के चलते आप लोग चले गए। मुझे खुशी हुई इस बात को सुन के, कई लोग कहे कि नहीं विद्यालय की परिस्थितियाँ बदली हैं, और पता ना हमसे मिलने वाले गार्जियन इसमें उपस्थित है कि नहीं। मैं तो एक ऐसा प्रधानाचार्य हूँ, पता ना आपके बच्चे घर में बताते हैं नहीं बताते हैं, कि मैं अपने कमरे में कम बैठता हूँ और हर पीरियड घूमते रहता हूँ। ये बात सही है। आप लोग इस बात को पता नहीं स्वीकार करें नहीं, लेकिन मैं अपना धर्म निभाता हूँ, मुझे पता है मुझे क्या। हमें तुम्हें कहा है। और मैं जब से आया हूँ, आप लोग पता नहीं परिवर्तन दिख पाया कि नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है परिवर्तन। बच्चे ऐसे भी बिना पढ़ाई में बहुत, और हर बच्चा मेरे लिए, मेरी पत्नी कभी कहती है कि आप अपने बच्चे पे इतना ध्यान देते, हमारे लिए हमारा बच्चा है। और मैं जानता हूँ कि कितने दर्द से एक गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाता है। आप अपने ऊपर एक रुपया नहीं खर्च करते हो, लेकिन बच्चे के ऊपर आप खर्च करते हो। वो दर्द मुझे पता है, क्योंकि मैं भी तो पिता हूँ, मुझे पता है कि आप क्या उसे अरमान रखे हो। मेरी जब पहली मीटिंग हुई थी, सर कह रहे मीटिंग हुई, जब मेरी मीटिंग हुई तभी जुलाई में जो सर वो हुआ, तो उसमें मीटिंग हुई, आप नहीं आ पाए, बच्चा नहीं आ पाया होगा उस दिन, जो भी परिस्थिति आ रही हो। मैंने बोला था उस दिन बोला था कि जब हम इंग्लिश मीडियम करने जा रहे हैं, उसी ऊपर में बल्कि मीटिंग हुई थी, विधायक जी भी आए थे, बल्कि कुछ गार्जियन हैं, कई लोग सब उस चीज को वो चीज मैं वही करना चाहूँगी। और सर कई बार आते हैं, हमारे PTA अध्यक्ष साहब रेगुलर, कई गार्जियन आते हैं, मैं बल्कि अपने कमरे से बाहर निकल कर उनको रोकता हूँ। मेरी पता नहीं क्या उत्सुकता होती है, मैं रोड पर चलते हुए लोगों से पूछता हूँ, पता नहीं कोई गार्जियन है कि क्या आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है, क्या फीडबैक है। मैं अनजान बन के पूछता हूँ कि हाँ, मैं कभी कभी मैं बस उतर के जब आपके मोहल्ले से आता हूँ तो एक दो लोगों से पूछा कि भाई आपका बच्चा कहीं GIC रामनगर में तो नहीं पढ़ता है, और जब कोई मिल जाता पढ़ने वाला तो वो पहचानता नहीं मुझे। मैं केवल जानना चाहता हूँ कैसा स्कूल है, कोई बात तो नहीं है। हमारी एक क्यूरियोसिटी, पता नहीं कि मैं अपना मैं खुद का मूल्यांकन करना चाहता हूँ कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो कार्य कितना सही है, कितना गलत है, और लोग उसका कैसा मूल्यांकन कर रहे हैं। देखिए ये एक स्कूल है, हमको भी 33 साल नौकरी करते हो गया, आप भी। नैनीताल में शिक्षा संवाद का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए देहरादून से संयुक्त निदेशक बेसिक श्री हरिचंद सिंह रावत जी आए थे, साथ में हमारे CO साहब और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी थे। और इन लोगों ने आज गार्जियनों के अभिभावकों की अच्छी उपस्थिति थी राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में, और बहुत गार्जियन ने अपनी सारी समस्याएं रखी, जो भी उनकी समस्याएं थी। कुछ लोगों ने विद्यालय के बारे में जो अच्छाई तो उसकी भी तारीफ की, और इस तरीके से पूरा कार्यक्रम आज अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ। शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।